आज हम आपको बताएंगे पेरिनियल केयर कैसे की जाती है, पेरिनियल केयर कैसे करनी चाहिए और पेरिनियल केयर करने से पहले हमें कौन कौन से रूल को फॉलो करना होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इसमें हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेरिनियल केयर किस कौन से पेशेंट को देना है वो हमें प्रिपेयर करना है। भाई हर एक पेशेंट को नहीं दे सकते आप, जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसी को आप पेरिनियल केयर देंगे। जैसे कि हमने पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है कि पेरिनियल केयर इन वाले पेशेंट को देना जो है हमारा डिसाइड हुआ है, तो हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे कि आप यूरिन पास आउट करके आ जाइए, मतलब वॉइड कर लीजिए। तो पेशेंट जो है यूरिन पास आउट करके आ चुका है हमारे पास। अब हम इनसे पूछेंगे कि हम उनके साथ में करने क्या जा रहे हैं। हम पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो डिटेल में पेशेंट से एक्सप्लेन करेंगे और परमिशन लेंगे पेशेंट से कि क्या हम उनकी पेरिनियल केयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हम जो है उनसे कंसर्ट लेंगे कि पेरिनियल केयर हम उनकी करें या नहीं करें, क्योंकि आपको पता है ये एक जो है प्राइवेट पार्ट के जो है वो उसके बारे में पेरिनियल केयर होती है, तो हमें पेशेंट का उसमें कंसर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। ठीक है, तो हम आपका पेरिनियल केयर करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, इसमें हम आपके पेरिनियल एरिया की पूरी सफाई करेंगे, तो जितना भी इंफेक्शन होगा वहां पे, जितना भी आपका वहां पे इंफेक्शन क्रिएट हो रहा होगा वो सब उससे दूर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। हमें पता भी चल जाएगा कि वहां पे कोई परेशानी या कोई डिस्चार्ज या फॉली डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, आपकी पेरिनियल केयर के लिए अच्छा होगा। तो क्या हम कर लें? आप परमिशन देते हैं ना? ठीक है, तो हमारा पेशेंट कह रहा है कि हमें जो है हम उनकी पेरिनियल केयर कर सकते हैं। जब पेशेंट ने हमें परमिशन दे दी है तो उसके बाद में हम स्क्रीन लगाएंगे। किसके लिए? प्राइवेसी के लिए। पेशेंट को हमें प्रॉपर प्राइवेसी देना है। ठीक है, क्यों देना है? क्योंकि प्राइवेसी देने से पेशेंट का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बनी रहेगी। ठीक है भाई, हमें किसी को बताना थोड़ी कि हमने इन्हें जो है पेरिनियल केयर दी है, ऐसा नहीं करना है। तो ये भी हमारा एक गाइडलाइन में है कि हमें पेशेंट की चीजों को गुप्त रखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी वहां पे बना के रखनी है, ये हमें वहां पे फॉलो करना है। तो हमने पेशेंट से कंसर्ट ले लिया है, पेशेंट ने हमें कंसर्ट दे दिया है। अब हम पेशेंट की प्राइवेसी हमने मेंटेन कर ली है, स्क्रीन हमने लगा ली है। इसके बाद हम पेशेंट को देंगे पोजीशन। ठीक है, तो फीमेल पेशेंट जो होते हैं उसमें हम देते हैं लिथोटोमी पोजीशन, और जो मेल पेशेंट होते हैं उन्हें हम सुपाइन पोजीशन में जो है पेरिनियल केयर कर लेते हैं। तो हम जो है पेशेंट को पोजीशन देने जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि लिथोटोमी पोजीशन कैसे देते हैं। कवर करते हैं, जिस एरिया की हमें जरूरत नहीं है उस एरिया को क्या करेंगे? कवर करेंगे। कवर करने के बाद पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन देंगे, और लिथोटोमी पोजीशन में पेशेंट से कहेंगे अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे ये लिथोटोमी पोजीशन होती है, और पैरों को खोलना भी है इस तरीके से। ठीक है, इस पोजीशन में हम फीमेल पेशेंट की पेरिनियल केयर देते हैं। और अगर हमें यही मेल पेशेंट को देना है तो सुपाइन पोजीशन कराएंगे हम। सीधे कर लीजिए पैरों को। ठीक है, अब हम पेशेंट से पूछेंगे उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो पोजीशन देने से पहले हमें वो वाला एरिया कवर करना है जिसकी हमें नीड नहीं है। तो इसका एब्डोमेन एरिया और ऊपर का एरिया हमें क्या करना है? कवर करना है। ठीक है, आइए आप शुरू करते हैं प्रोसीजर कैसे करना है, की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें देखिए हमें चाहिए पहले एक मैकिंटोस, हमें पेशेंट के नीचे प्लेस करने के लिए, जिससे कि कोई भी वेट जो है वो नीचे ना जाए। इसके बाद चाहिए हमें एक ड्रॉ सीट पेशेंट को कवर करने के लिए, एब्डोमेन को एरिया को उसके। इसके बाद हमें चाहिए बीटाडीन, और हमें चाहिए एनएस नॉर्मल सलाइन। ठीक है, एनएस के बाद हमें चाहिए कुछ कॉटन बॉल्स। इसके बाद हमें चाहिए पेपर बैग जिसमें हम वेस्ट रखेंगे, और स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। ठीक है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से हम क्या करेंगे? गोल्स जो आपके कॉटन बॉल्स होंगे उसे लेके एरिया को क्लीन करने का काम करेंगे। तो इतने हमें आर्टिकल्स इसमें चाहिए। ठीक है, पेपर बैग में डालेंगे। ठीक है, फिर अनादर लेंगे गोज पीस भी ले सकते हैं, और गोज थान भी ले सकते हैं, और कॉटन बॉल्स भी ले सकते हैं। फिर अपर से लोअर की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम अलग से लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट का आपका जो डोमिनेंट हैंड होगा, जो दूसरा वाला हैंड होगा, उससे ये जो क्लाइटोरियस एरिया है, जो ये लेबिया माइजोरा है, लेबिया माइनोरा है, उसको सेपरेट करते हुए सबसे पहले हम करेंगे क्लाइटोरिस को साफ। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा पार्ट होता है? क्लाइटोरिस। उसके बाद लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, देन यूरेथ्रा, और उसके बाद आपका वेजाइना, और वेजाइना के बाद एनस। मतलब हमें कैसे करना है? लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया की तरफ को क्लीन करना है। समझ आ गया? लेस हमारा ऊपर हो गया और मोर हमारा नीचे हो गया, और हमें वन स्ट्रोक में करना है। इसको हमें वापस दोबारा नहीं लेके जाना है। ठीक है, फिर हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे।
हम नया गोश्त पीस लेंगे और हम क्या करेंगे, क्लाइटोरिस, उसके बाद लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा, उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद वेजाइना और वेजाइना के बाद एनस। ठीक है, ऐसे लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया की तरफ हमें क्लीन करना है। ये हमने किया एनस से, किससे, नॉर्मल सलाइन से। अब हम लेंगे बीटाडीन। ठीक है, इसे हम डाल देंगे पेपर बैग में और अब क्या लेंगे, बीटाडीन। बीटाडीन से फिर हमें सेम प्रोसीजर करना है। आप बीटाडीन ऊपर भी डाल सकते हैं इसके। ठीक है, इस तरीके से डालना है बीटाडीन और उसके बाद बीटाडीन में ही डिप करके आपको 1 स्ट्रोक थ्रो करना है, सेकंड लेना है, फिर से 1 स्ट्रोक, ठीक है, फिर थ्रो करना है, इसके बाद लेना है नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या करना है, डोमिनेंट हैंड से सेपरेट करते हुए ऊपर से नीचे की साइड में, अपर से लोअर की साइड में क्लीन करना है और एनस तक लेकर जाना है। ठीक है, फिर इसको हम कर देंगे क्लीन। इसके बाद क्या रह गया हमारा, इतना कॉटन बॉल्स यूज, और ये बीटाडीन लेंगे और इसकी जो थाइज वाली एरिया है इसको क्लीन कर देंगे। पहले इधर की साइड और फिर हम इसको डाल देंगे, फिर दोबारा लेंगे इधर की साइड। ठीक है, इस तरीके से पेरिनियल केयर जो है वहां पे प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद अगर पेशेंट को इरिटेशन हो रही हो तो हम दोबारा से नॉर्मल सलाइन से, जैसे बीटाडीन कहीं पे लग जाता है एक्स्ट्रा, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन से इसको दोबारा से क्लीन कर लेंगे। वो भी आपको 1 स्ट्रोक में करना है, 1 स्ट्रोक में एक साइड और फिर दोबारा लेंगे सेकेंड स्ट्रोक में दूसरी साइड। समझ आ गया? तो इस तरीके से हम पेरिनियल केयर पेशेंट की देते हैं। इससे उसके पेरिनियम जो है वो क्लीन होता है, इन्फेक्शन फ्री होता है। और बेड रिडन पेशेंट के लिए और जो अपनी पेरिनियल केयर खुद से नहीं कर सकते हैं या जिसको स्टिचेस लगा हो, उन पेशेंट को हम पेरिनियल केयर दे देते हैं। इसके बाद हम पेशेंट को जो है वो सिकाई करने के लिए, ठीक है, सिकाई करने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं और ये सारा प्रोसीजर आपको हैंड वॉश करके करना है। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो आपको सारे सामान डिस्कार्ड करने हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जितना भी वेस्ट आपको डस्टबिन में डालना है ये सब आपको हटाना है। इसके बाद आपको पेशेंट को कवर करना है। ठीक है, कवर करना है, पूरा कवर करना है ना, क्योंकि ये खुला हुआ है। इसके बाद आप इसका जो नीचे गीला हो गया होगा मैकिंटोश, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, सारा रिमूव मत करो, डॉक्यूमेंटेशन करना है। समझ आ गया? उसके बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। आपने कितने बजे पेरिनियल केयर दिया, उसमें क्या क्या यूज किया, पेशेंट से कंसल्ट लिया या नहीं लिया, टाइम वगैरह उसमें मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपकी पेरिनियल केयर दी जाती है। थैंक यू सो मच। ठीक।